मित्राणि नमा संस्कृताय आके एडुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि माघ वीरसितम शिशुपाल बधम के प्रथम सर के हल प्रश्न पत्रों की भाग 4 का आज हम लोग प्रश्न पत्र को देखेंगे। आज इस भाग 4 में जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। शिशुपाल बधम महाकवि माघ जी की रचना है। यह 20 सर्गों में और 1650 श्लोकों में है, अर्थात 20 सर्ग में निबद्ध है और इसमें कुल 1650 श्लोक हैं। जो शिशुपाल होता है वह पूर्व जन्म में क्या होता है, तो शिशुपाल भगवान विष्णु के द्वारपाल जय के तीसरे और अंतिम जन्म के रूप में हुआ था। जो भगवान विष्णु के द्वारपाल होता है जय, उसी का यह तीसरा जन्म होता है। शिशुपाल चेदी राज्य के राजा थे और उसकी राजधानी चंदेरी थी। महाभारत में वे एक शक्तिशाली विरोधी थे। बताया जाता है कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे। शिशुपाल के पिता का नाम चेदी नरेश दमघोष और माता का नाम रानी सुता सुभा था। शिशुपाल का जन्म विचित्र था क्योंकि उनके 3 आँखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आँख गायब होने थे, यह बात आकाशवाणी से पता चली थी। जिस व्यक्ति के गोद में आते ही शिशुपाल की आँख और हाथ गायब हो जाते हैं, वही शिशुपाल की मृत्यु का कारण बनेगा, यह बात भी आकाशवाणी से पता चलती है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक समारोह में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, तो इससे यह विदित होता है कि भगवान श्री कृष्ण के गोद में आने से ही शिशुपाल के अतिरिक्त आँख और हाथ दोनों गायब हो गए थे। यह हम पहले भाग में आप लोगों को बहुत बाकायदे से बता चुके हैं विधिवत। इसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के एक शत्रु का जिक्र आता है जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल के बारे में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में रावण था और इससे पूर्व जन्म में जो रावण था, रावण से पहले वही हिरण्यकश्यप था, अर्थात प्रहलाद का पिता। प्रहलाद जो भक्त थे विष्णु के, उनके पिता हिरण्यकश्यप था। तो रावण था, रावण से पहले वह क्या था, तो वह हिरण्यकश्यप था। उनके पिता जो दमघोष होते हैं, चेदी राज्य के राजा होते हैं, अर्थात शिशुपाल के पिता। वे चंद्रवंश और यदुवंश के क्षत्रिय थे। वे श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के फूफा थे। उनके पिता वासुदेव और कुंती के बहनोई थे। कौन? यह दमघोष जो शिशुपाल के पिता होते हैं, यह कुंती के बहनोई थे और वासुदेव के बहनोई थे। और कुंती कौन थी? तो युधिष्ठिर और पांडवों की माता थी और वासुदेव कुंती दोनों भाई बहन लोग थे। तो बता रहे हैं कि वे कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन के मौसा थे और उसकी पत्नी का नाम सुत सुभा था। उसके पुत्र का नाम शिशुपाल था। किसके पुत्र के? तो दमघोष के, जो चेदी नरेश होते हैं। और चेदी नरेश जो होते हैं दमघोष, उन्हीं की पत्नी का नाम अर्थात शिशुपाल की माता का नाम सुत सुभा था और उनके पिता का नाम दमघोष था। उनके मामा का नाम वासुदेव था। शिशुपाल के मामा का नाम वासुदेव, अर्थात जो कृष्ण हैं वह उनके फुआ के लड़के, उनके मामा के लड़के हुए। फुआ का लड़का तो शिशुपाल था, मामा का लड़का यह लगते थे कौन? श्री कृष्ण। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो महाभारत के आदि पर्व के 186वें अध्याय के 86वें श्लोक में राजा दमघोष के बारे में बताया गया है। राजा दमघोष और रानी श्रुतसवा के 5 प्रतापी पुत्र हुए और इन 5 पुत्रों में वंशज घोषी कहलाए। घोषी समाज के लोग महाराज दमघोष की जयंती आज भी मनाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हल प्रश्न पत्र संख्या 101 और यह भाग 4 में आज हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का रहा, प्रश्न नंबर 101 है कि हरत्यघ्यम संप्रति के अनुसार किस काल का वर्णन है। तो इसमें बताइए किस काल का वर्णन किया गया है। तो बता रहा है कि भूतकाल, भविष्यकाल या भूत एवं भविष्यकाल, और डी दिया है वर्तमान काल।
तहरत्यघ्यम संप्रति के अनुसार वर्तमान काल का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 102। तो 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अथवा श्रेयसी केन तृप्यते सूक्ति में किसका कथन है। विकल्प ए नारद का है, बी श्री कृष्ण का है, सी शिशुपाल का है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो हम 102 में देखेंगे तो यह कथन पूछ रहा है कि अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, तो यह सूक्ति किसकी है। तो यह भगवान श्री कृष्ण की द्वारा कहा जाता है। तो 102 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 103 को देखते हैं। तो 103 प्रश्न कह रहा है कि गत अस्पृहो अप्यागमन प्रयोजनम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो शिशुपाल वधम से है कि किरातार्जुनीयम से है कि नीति शतकम से है कि उत्तरामचरितम से है। तो जब हम एकल हल प्रश्न पत्र कर रहे हैं शिशुपाल वधम का, इसमें दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब यहाँ पे यही पूछ भी दिया है कि किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो शिशुपाल वधम से है। प्रश्न नंबर 103 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 104 को देखते हैं। तो 104 नंबर में कह रहा है कि सर्पया साधु स पूज्यपु पूजतः अंश में सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है, बी श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, सी शिशुपाल के लिए प्रयुक्त हुआ है, डी बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सर्पया साधु सह पर्य पूजत में अंश में जो स आया है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे यह श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, अर्थात प्रश्न नंबर 104 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 105 को देखते हैं। तो 105 को हम देखेंगे तो कह रहा है कि स्वस्तदते मुनि मानसे चीर अंत अंश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। इसमें कौन सा शुद्ध विकल्प है, मुनि है कि मुनया है कि मुनीम है कि मुनि है। तो 105 को हम देखेंगे तो 105 में यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही होता है। विकल्प कौन सा है, मुनि होगा। अब हम प्रश्न नंबर 106 को देखते हैं। तो 106 में कह रहा है कि महानील शिलारुचः पुरो अंश में किस ग्रंथ से उद्धृत। फिर इसमें ग्रंथ पूछ दिया, तो अर्थात ये हमारा शिशुपाल वधम होगा। समय न लेते हुए जल्दी से हम लोग 106 नंबर का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, शिशुपाल वधम। अब हम प्रश्न नंबर 107 को देखेंगे तो कह रहा है अचू चूरत में लकार है। कौन सा लकार है, अचू चूरत में लिंग लकार है कि लंग लकार है कि लुंग लकार है कि लट लकार है। तो यहाँ में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें अगर आपको लकार की जानकारी है तो आप बता देंगे कौन सा लकार होगा। तो अचू चूरत में लकार है, लिंग लकार नहीं, लुंग लकार नहीं, लंग लकार नहीं, लुंग लकार होगा, अर्थात प्रश्न नंबर 107 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 108 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 108 में कह रहा है अशेत तीर्थोपहता कमंडल लोनिधाय अंश उद्धृत है। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, शिशुपाल वधम, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम या इनमें से कोई नहीं। तो 108 में देखेंगे तो विकल्प हमारा ए ही सही हुआ। कहा है कि यहाँ अंश पूछा है किससे उद्धृत है, तो शिशुपाल वधम से। अब हम प्रश्न नंबर 109 को देखते हैं। तो 109 में कह रहा है रथांग पाड़े पटलेन रोचि शाम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो किस ग्रंथ से उद्धृत है, शिशुपाल वधम से, किरातार्जुनीयम, मेघदूत से, नलचंपू से। तो यह शिशुपाल वधम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 110 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 110 कह रहा है युगांत कालः, उसके बाद दिया है प्रति सह आत्मनो उसके बाद कह रहा है कि सभी का सस्मासतः उपयुक्त पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध विकल्प हमको ढूंढना है। तो विकल्प दिया है ए यस्याम, बी जगंती, सी जगंती यस्याम और डी दिया है यस्याम जगंती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा 110 में। तो 110 में देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा सी सही होता है, जगंती यस्याम, अर्थात 110 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 और 111 में हम देखेंगे तो पूछ रहा है इति ब्रुवंतम तमुवाच सहवर्ती का वक्ता है, श्री कृष्ण जी हैं
कि नारद जी हैं, कि बलराम जी हैं, कि शिशुपाल जी हैं। तो जब से शुरू हुआ तब से हम यही कह रहे हैं कि इसमें नारद और माफ कीजिएगा, शिशुपाल और बलराम कहीं नहीं कुछ कहते हैं, या कृष्ण और नारद के बीच की बात है। तो यहाँ पे इस भक्ति का वक्ता कौन है यही पूछ रहा है। तो इस भक्ति का वक्ता नारद जी है। कौन है? नारद जी। प्रश्न नंबर 111 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 112 को देखें तो 112 में कह रहा है भवंती ना पुण्यकृताम मनीषिण। इससे पूर्व भाग 3 में भी यह प्रश्न पूछा गया था और इसमें फिर आ रहा है कि 112 में कि भवंती ना पुण्यकृताम मनीषिण सूक्ति किससे उद्धृत है। तो यहाँ पे सूक्ति पूछ रहा है कि किस काव्य से उद्धृत है, शिशुपाल पद्म से है। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 113 को देखें तो 113 में कह रहा है कि सर्पया साधु स पूजत के अनुसार श्री कृष्ण ने किसकी विधि पूर्वक पूजा की? नारद की, बलराम की, शिशुपाल की कि राक्षसों की? तो विकल्प को हम देखेंगे तो ऐसे ही कट जाएगा, राक्षसों की काहे करेंगे। और कह रहा है कि श्री कृष्ण जी विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो शिशुपाल का करबे नहीं करेंगे। अब रह गया बलराम और नारद का, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आप बता सकते हैं कमेंट करके कि प्रश्न नंबर 113 में विकल्प कौन सही है, नारद हैं कि बलराम है। दूगो तो हम बता ही दे कि शिशुपाल और राक्षस तो नहीं होगा, ये दूगो नहीं है। अब बलराम की करते हैं कि नारद जी की करते हैं। तो संदेशा लेकर कौन आता है? नारद जी आते हैं। तो विधि पूर्वक पूजन अर्चन किसका किया गया? तो नारद जी का। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 114 और 114 में कह रहा है कि स्वहस्त दत्ते आसने में आसने का विशेषण है। अब आसने का विशेषण है तो कह रहा है स्वहस्त ही हुई भी नहीं कहेगा, दत्ते हुई भी नहीं कहेगा। जब आसने है या स्वहस्त दत्ते है तो इसका ही विशेषण इसी लाइन में पूछ रहा है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। स्वहस्ते का विशेषण है आसने, अर्थात 114 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 115 को देखते हैं तो 115 में कह रहा है कि अचुचुरच अंद्रमसो अभिराम तामह के अनुसार किसने चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया है? विकल्प दिया है ए श्री कृष्ण ने, विकल्प बी नारद ने, सी दिया है शिशुपाल ने और डी दिया है ऐरावत। तो ऐरावत तो हाथी है, इंद्र की हाथी का नाम होता है ऐरावत। और भगवान श्री कृष्ण किसने चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया? तो यहाँ पे बता रहा है 115 में नारद जी के बारे में कहा जा रहा है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, 115 का बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 116 को देखें तो 116 में पूछ रहा है कि विधाय तस्या अपरिचितम प्रसेदुषः प्रकाम प्रियतमा यज्वनाम प्रिय। श्लोक की पंक्ति में कौन किसकी पूजा करके प्रसन्न हुआ? तो नारद जी आए आकाश से और कृष्ण जी आए द्वारिकाधीश से। तो भगवान श्री कृष्ण जी नारद की पूजा करते हैं कि भाई वो आए हैं तो उनका सत्कार करना चाहिए। तो किसकी पूजा करके कौन प्रसन्न हुआ? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया है श्री कृष्ण नारद की, नारद श्री कृष्ण की, सज्जन श्री कृष्ण की और कृष्ण शिशुपाल की। शिशुपाल का पूजा करके काहे खुश होंगे? शिशुपाल तो एकदम दुर्वासा बन गया था। यहाँ पे ऑप्शन होगा 116 में ए श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए नारद की पूजा करके। प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 117 को देखते हैं तो 117 कह रहा है पटीयसी नर्तनेन हरीर ग्रही दपह अंश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध कह रहा है शुद्ध विकल्प का चयन करें। तो कौन शुद्ध विकल्प है? तो ए दिया है शीर्षा, बी दिया है मूर्धना, सी दिया है हस्तेन और डी दिया है पारिणा। तो पारिणा, हस्तेन, शीर्षा यह तीनों तो एक का है। पारिणा में भी हाथ होता है, हस्तेन में हाथ हो, शीर्षा मूर्धना। तो पटीयसी नर्तनेन हरिग्रह दपह में विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो 117 का हमारा विकल्प बी सही होता है, मूर्धना। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 118 और 118 में पूछ रहा है शुभेश्च सप्तसंग पासु पांडुभी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो दिया है कि किरातार्जुनियम, नीति शतकम, नल चंपू या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि शुभेश्च सप्तछद पांशु पांडुभी अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है।
तो इसमें दिया है किरातार्जुनीयम, इससे है ये नहीं है। नीति शतकम है ये नहीं है। नलचंपू नहीं होगा, अर्थात प्रश्न नंबर 118 का विकल्प नंबर डी सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। और यह कहाँ का है, तो यह शिशुपाल बधम का है, तो यहाँ शिशुपाल बधम विकल्प में नहीं दिया है, इसीलिए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही होगा। 118 का विकल्प डी हमारा सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 119, और 119 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि सीतम सितिम्ना सुतराम मुने वरपु अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे शिशुपाल वध से जब चल रहा हल प्रश्न पत्र शिशुपाल वध दिया है, अर्थात प्रश्न नंबर 119 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 120, यह शिशुपाल हल प्रश्न पत्र जो मॉडल हल प्रश्न पत्र था, यह भाग 4 में यह अंतिम मतलब हल प्रश्न पत्र का यह अंतिम प्रश्न है। तो पूछ रहा है कि पूर्वाह चरिते कृतम सुबह सुक्ति परक वाक्य उद्धृत है, किससे है, तो शिशुपाल वध से होगा। कहें शिशुपाल वध से है ये, तो शिशुपाल वध से होगा। तो 120 का विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। हम यह शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 4 भागों में आप लोगों के समकक्ष 4 भागों में प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को लाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम बात करें तो अगले भाग में अब हम किराता अर्जुनियम के प्रश्न उत्तरियों को लेकर आएंगे और बारी बारी से किराता अर्जुनियम हो, मेघदूत हो, उत्तररामचरितम हो, नलचंपू हो, संस्कृत व्याकरण हो, उन सब ग्रंथों के अर्थात संस्कृत के सभी ग्रंथों का प्रश्न उत्तरी मॉडल प्रश्न पत्रों की सहायता से हम आपकी सहायता करते रहेंगे। आपके लक्ष्य में हमारा भी एक कदम, हमारा प्रयास आपके साथ हो, यही भावना है, यही विचार है। आप सबके साथ हमारा भी एक कदम जुड़ सके। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।